हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें पिछले लेक्चर में था, हमने चैप्टर 2 को अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया था। और आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। और ये चैप्टर 3 है हमारा 8th क्लास का चैप्टर 3 है, जो कि हम आज से टैकल करने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे पहले, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मैं पढ़ाता जाऊँगा। ओके, और इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको ये चैप्टर बेसिकली अच्छे से नॉलेज हो जाए। सबसे पहले मैं आपको एक प्रकार से पिछला जो 7th क्लास का है उसको रिवीजन करा दूँ, जिससे कि इस चैप्टर में क्या वो यूज होने वाला है। जो पिछली जो चीज़ें हैं जो चैप्टर में वो क्या रिवीजन होने वाला है उनका, तो अच्छी तरीके से आपको उनका रिवीजन करना है। ओके, और हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर से, उनमें हमने 2nd चैप्टर को अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया है। और ये जो चैप्टर है वो हमारा 3rd चैप्टर रहेगा NCERT बुक का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर को उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, यानी कि चतुर्भुजों को समझना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, और कोऑर्डिनेटर्स का मतलब होता है चतुर्भुजों या बहुभुज बोलते हैं, सॉरी या बहुभुज माने पॉलीगन होता है। अपन कोऑर्डिनेटर्स पढ़ रहे हैं यानी चतुर्भुजों को समझना। ओके, यानी कि अपन जो हिंदी मीडियम से बोलूँ तो हिंदी मीडियम से मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग मतलब चतुर्भुजों को समझना। क्या? चतुर्भुजों को समझना, चतुर्भुजों को समझना, यानी कि इस चैप्टर का नाम है हिंदी मीडियम के साथ ही चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, आप देखो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत आएगी। ओके, तो ज़रा देखते हैं। और आई होप थोड़ा देखो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं प्रॉपर तो आपको हिंदी मीडियम से अलग से पढ़ा सकता हूँ, वो प्रॉपर वीडियो अलग से प्रॉपर क्लास होती है हिंदी मीडियम की, उसमें आप पढ़ सकते हो। पर इसमें क्या थोड़ी मिक्सचर होगा, यानी इंग्लिश भी होगी और देखो लिखूँगा बाकायदा, मैं बोलूँगा आपको समझाऊँगा सब हिंदी वाली लैंग्वेज में, मतलब जो अपनी लोकल लैंग्वेज। ओके, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो अपन जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है, यानी कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं और क्यों पढ़ना आवश्यक है और किस लिए पढ़ रहे हैं। ओके, ये बात सबसे पहले आपको देखो चैप्टर का कभी भी पढ़ने से पहले आपको 2 बातें जरूर अवश्य पता होना चाहिए। पहला कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। भाई कोई भी चीज़ हम कुछ भी काम कर रहे हैं और हमें यही ना पता हो किस लिए कर रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है ना। आपको मैं बोलूँ कि भाई हम कुछ भी काम करें और हमें यही नहीं पता हम कर किस लिए रहे हैं तो मतलब क्या इस काम का। तो सबसे पहला टॉपिक यही आना चाहिए आपके मन में क्वेश्चन कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं और हमें पढ़ना आवश्यक क्यों है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका उपयोग यानी यूज़ कहाँ है हमारे डेली लाइफ में, बोल सकते हैं यानी हम इसे पूरी लाइफ में कहाँ यूज करते हैं या नहीं करते भी हैं या नहीं करते। ओके, तो इस चीज़ को हम आज अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, तो सबसे पहला मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन की तरफ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ेंगे, देखो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है किसी का परिचय देना। एक बात से ये होता है मतलब किसी को बताना ये व्यक्ति कौन है, या मेहमान में जैसे अपन शादी वगैरह में जाते हैं बोलते हैं दिस इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है, और ये बोलेगा ये मेरा दोस्त है, तो बोलते नहीं मम्मी ये मेरा दोस्त आया है बर्थडे में, ये पार्टी में आया है, तो अपन क्या करते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना। तो ये अपन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले इंट्रोडक्शन को टैकल करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन समझने से पहले आपको देखो सिंपल सी बात है, अपन को आपको 7th क्लास का रिवीजन है वही करना पड़ेगा, क्योंकि अपन पिछले जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है। तो आपको इंट्रोडक्शन में बस वही रिवीजन करना है। ओके, और आपको यदि ये थोड़ा देखो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आप यदि ये समझ गए तो ये मान लेना आपको चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, क्या देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपसे पूछूं बताओ कि प्लेन सरफेस क्या होती है। क्या? प्लेन सरफेस प्लेन सरफेस क्या होती है? तो देखो प्लेन सरफेस को मैं ले सकता हूँ आ पेपर मॉडल फॉर आ प्लेन सरफेस या एवरी स्ट्रेट लाइन या एवरी सरफेस इज एवरी स्ट्रेट लाइन या एवरी सरफेस इज अ प्लेन सरफेस। मतलब आप समझ दोगे एक पेपर पे जो आप पेपर होता है अपना जो पेपर लिखने वाला पेपर, यानी कि जो पेज होता है सिंपल सा पेज, कोई भी हो, कॉपी का पेज हो या किसी भी का आप यानी नोटबुक का हो, टेक्स्ट बुक का, किसी का पेपर होता है, आप उस पर जो लाइनें देखते हो या जो पेपर होता है प्रकार से किस पर जो पेपर ही होता है पूरा, यानी पेपर होता है वो किसका यानी किसका एग्जाम्पल होता है, वो आपका होता है प्लेन सरफेस का। किसका?
प्लेन सरफेस का, यानी कि जो आपका पेपर होता है, यानी पेपर मॉडल फॉर आ प्लेन सरफेस, यानी कि जो पेपर का मॉडल होता है वो कैसा मॉडल होता है, उसका मॉडल मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एक प्लेन सरफेस का। जैसे मान लो ये बोर्ड है ना, बोर्ड पे देखो मैं ये पेपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो मेरा आपका ये पेज है, ये पेपर यानी पेज मान सकते हैं, पेपर है। ये पेपर क्या हो गया, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब होता है जिसमें आपको एक ऐसी सरफेस जो कि बिल्कुल मुड़ी ना हो, यानी कि सीधी हो, उसकी जो लाइन है या बाउंड्री हो बिल्कुल स्ट्रेट हो। जैसे इसको मान लो पेपर होता है, ये पेपर क्या होता है, ये पेपर क्या होता है, पूरा पेपर होता है अपना, किसका एग्जांपल होता है, प्लेन सरफेस का। आप समझ सकते हो। देखो ये मान लो बोर्ड है किसका, ये प्लेन ही तो है भाई। देखो ना इसकी जो सरफेस है वो क्या औदक नीची है, यानी इसकी जो सतह है, सतह मतलब कि सरफेस है वो कैसी है, क्या औदक नीची है, इसमें गड्ढे मड्ढे हैं क्या, नहीं है ना, प्लेन है। यदि गड्ढे होते तो मेरा मार्क चलता नहीं, कभी ऐसे उठ जाता, कभी नहीं उठता, कभी उठ जाता, कभी उठ जाता। ये तो है ना। जैसे मान लो कोई जैसे मान लो एक कार है ना, ये कार जा रही है, सपोज करो। देखो जैसे मान लो एक कार बना रहा हूँ मैं, देख लेना। देखो कार मेरे को ट्राई करता हूँ कि सही बनती है कि नहीं बनती है। ओके देखो ये मान लो एक कार है, ये कार है मान लो, ठीक है। अब मान लो इसके लिए रास्ता बनाया मैंने, कैसा बनाया, अभी मैंने ऐसा बना दिया और नीचे यानी ब्रेकर वगैरह लगा दिए, तो भाई ये कार से चल पाएगी नहीं भाई। इस पर जब कार चलेगी तो ऊपर उठ जाएगी, कभी नीचे उठ जाएगी, कभी ऊपर उठेगी, कभी नीचे उठेगी, तो ये कैसी सरफेस होगी, प्लेन सरफेस मानी जाएगी नहीं, ये कोई प्लेन सरफेस है ही नहीं। ये कैसी सरफेस हो जाएगी, ये दूसरी सरफेस हो जाएगी, कर्व वाली सरफेस हो जाएगी। तो प्लेन सरफेस का मतलब क्या होता है, जिसको बिल्कुल सीधी हो। आप जो रोड वगैरह देखते हो किसकी होती हैं, बेसिकली आप प्लेन मान सकते हो, क्योंकि उन पर जो कार होती है, जो हाई वगैरह बनाए जाते हैं वो किस में बनाए जाते हैं, प्लेन में, प्लेन सरफेस में। तो आप प्लेन सरफेस समझ गए, मतलब कि कोई ऐसी जगह है जिसमें कोई ऊबड़ खाबड़ जगह ना हो, मतलब कोई इसमें दच्चे वगैरह ना हो, शुद्ध भाषा में बोलो सिंपल लैंग्वेज में, यानी इसमें कोई औदक नीची जगह ना हो, औदक नीची जगह ना हो। जैसे अपन मान लो कहीं कार वगैरह या बाइक वगैरह ले आते हैं, वहाँ गड्ढे बहुत होते हैं, कभी नीचे जाती है का जो पहिया है, कभी नीचे धस जाता है, कभी ऊपर उठ जाता है, कभी नीचे, तो वो सब क्या इसका एग्जाम्पल हो गई, वो हो गई, वो प्लेन सरफेस का नहीं होगा, वो कर्व सरफेस हो जाए। कैसी, सर्कल, मतलब कि एक लाइन बोलो, या एक लाइन मतलब रास्ता, उस पर यदि वो ऐसे भी सीधी चली जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो प्लेन सरफेस का है। मतलब उसकी सरफेस बिल्कुल कैसी है, प्लेन है। समझ में आ गया ना, प्लेन सरफेस का मतलब। अपनी एक्चुअल आपने देखा होगा ना, अपन साइकिल वगैरह चलाते हैं तो भाई जो रास्ता होता है, अच्छा रोड होता है, अपन कैसे बोलते हैं कि बिल्कुल चीकना है, यानी कि प्लेन, बिल्कुल प्लेन डाला है। जो इंजीनियर वगैरह हैं, यानी जो वर्कर हैं, उन्होंने रोड कैसे डाला है, प्लेन बनाया है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, प्लेन सरफेस का। ओके अब मान लो जैसे अपने अभी यहाँ जैसे मान लो अपनी कॉलोनी वगैरह होती है, उसकी जो स्ट्रीट वगैरह होती है, यानी गलियाँ वगैरह होती है, जो गली वगैरह मोहल्ले, वहाँ देखो कैसा होता है, कभी गड्ढे चैम्बर खुला रखा है, कभी ऊपर नीचे, कभी वो बना दिए ब्रेकर, तो वो कैसा एग्जाम्पल हो गया, वो आपका एग्जाम्पल होगा कैसा, वो यानी कि ये प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो होगा अपना कैसा, कर्व सरफेस का। कैसा, कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस का किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कर्व सरफेस का। किसका हो जाएगा, कर्व सरफेस। ओके यानी वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक प्रकार से अपना कर्व सरफेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका, कर्व सरफेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। कौन सा, वो जो आप रास्ता वगैरह बना रहे हो, यानी कि कर्व सरफेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या ले सकते हो, तो देखो आ नंबर जॉइन, जॉइन मतलब अपन जोड़ते हैं, जॉइन आ नंबर ऑफ पॉइंट without join a number of point without lifting a pencil from paper। यानी कि आप ये समझ सकते हो, देखो आपकी जो कॉपी होती है लाइन वाली कॉपी, वो जो कॉपी होती है उसको पेज किसका एग्जांपल हो गया, प्लेन सरफेस। क्यों, देखो यदि आपकी प्लेन सरफेस नहीं होती तो एक बात बताओ, आप पेन लिख रहे हो तो कभी ऊपर उठ जाती, कभी नीचे, तो आपकी राइटिंग खराब हो जाती ना, सीधी सी बात है भाई। हमारा जो मान लो ये मार्कर, ये जो बोर्ड है मेरा क्या है, ये कॉपी जैसा ही तो मैं लिख रहा हूँ भाई। यदि प्लेन नहीं होती तो मैं इस पर लिख लेता क्या, नहीं लिख पाता ना भाई। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना प्लेन सरफेस का। भाई एक बार बताओ, यदि ये मेरा प्लेन नहीं होता तो भाई ये बताओ, मार्कर मेरा चल जाता, नहीं चल पाता, कभी ऊपर कभी नीचे होता। यदि प्लेन है तभी तो चल पा रहा है ना। तो प्लेन सरफेस का मतलब क्या होता है, आप पेपर मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। ये जो पेपर होता है वो किसका मॉडल होता है, एक प्रकार से प्लेन सरफेस का। यानी पेपर बोल दो या बोर्ड बोल दो, जो भी प्लेन सरफेस होती है, ओके, वो सब किसका एग्जाम्पल हो गई,
प्लेन सरफेस का। आपकी जैसे मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है प्लेन ही तो होती है, यदि प्लेन ना हो, यदि आपको ग्लास वगैरह टूट जाए तो कैसा हो जाता है, दरदरा, फिर वो तक नीचे हो जाती है, मतलब बेकार हो जाएगी। आपकी जो मोबाइल वगैरह आप चलाते हो उसकी जो डिस्प्ले होती है कैसा, तो प्लेन का एग्जाम्पल ही तो है। आपने कभी उंगली रखी है, ऐसा हुआ है कभी आपकी उंगली ऊपर गई हो नीचे गई हो, बिल्कुल सीधी चली जाती है ना, आप स्लाइस करते हो तो उस पर। ये सब किसका एग्जाम्पल होगी, प्लेन सर्फेस का। अब आता है कर्व सर्फेस का। कर्व सर्फेस का मतलब होता है आज जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम अ पेपर। आपको बहुत सारे मैं पॉइंट दे रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट मैं यहाँ दे रहा हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ दे रहा हूँ, एक यहाँ दे रहा हूँ, एक यहाँ दे रहा हूँ, एक यहाँ, ओके समझ। एक पॉइंट मैं यहाँ दिया आपको, एक यहाँ दिया, और एक यहाँ दिया, और एक यहाँ दिया, और एक यहाँ पर। अब मुझे ये पॉइंट को सभी पॉइंटों को ज्वाइन करना बिना पेन को उठाकर, यानी आप मुझे ये बिना मार्कर पेन मतलब मार्कर को रिमूव किए सरफेस पे से मुझे क्या करना है, पॉइंटों को ज्वाइन करना। देखो तो भाई मैं ये ऐसे ज्वाइन करूँगा, है ना, ऐसे करूँगा। देखो बिना मार्कर को मैं रिमूव करे सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो कर रहा हूँ कि नहीं। एक प्रकार से क्या बन गई, एक कर्व बन गई, कर्व। इसकी सरफेस कैसी होगी, कर्व। क्यों भाई, आपने देखो पहले आप गए ऊपर, फिर नीचे मुड़े, फिर नीचे मुड़े, ऊपर नीचे, और तक नीचे जगह हो गई कि नहीं हो गई। मतलब आपकी जो सरफेस है वो कैसी हो गई, प्रॉपर वे में नहीं। प्रॉपर वे मतलब इरेगुलर हो गई। इरेगुलर मतलब कि आप एक प्रकार से दच्चे का महसूस कर रहे हो। किसका कर रहे हो, मान लो आप जैसे कार वगैरह में जा रहे हो तो आपको जो दचके वगैरह लगते हैं ना, आपकी जो एक प्रकार से सिंपल सी भाषा में बोलूँ, आपको जो कार वगैरह है ऊपर नीचे हिलती है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगी, बस उधर मतलब उस जगह कैसी सरफेस मिल गई होगी कार के पहियों को, एक कर्व सरफेस मिल गई होगी। कैसी, कर्व सरफेस। क्योंकि मान लो ना, देखो एक जो मान लो ये रोड है अपना, है ना, तो इस पर कैसे ब्रेकर लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ये किसके ब्रेकर लगे रहते हैं। तो भाई जैसे कार आती है तो कभी देखो, यदि पहले तो प्लेन सरफेस थी, ऐसी चली जाती बढ़िया, जैसे ही उसके ऊपर जाएगी ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे। तो भाई देखो उसको क्या करना पड़ेगा, दचके लगेंगे, यानी कि कौन सरफेस पे आ गई, उसकी सरफेस आ गई कैसी, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस क्या होता है, यदि हम कोई भी पॉइंटों को ज्वाइन करना चाहें बिना पेन को उठाएं तो पेपर पे से, पेपर पे तो एग्जाम्पल बोला उन्होंने, ये डेफिनेशन प्रॉपर पे थोड़ी ना है कि यही डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब होता है कि आपको बताया गया है। तो देखो आपको सिंपल से लैंग्वेज समझो क्या भाई, प्लेन सरफेस क्या होती है, एक ऐसी सरफेस जिसपे आप बिना सीधा स्ट्रेट लाइन में कोई भी काम कर सको, मतलब उसमें आप कोई दिक्कत ना हो, एक प्रकार से सिंपल सी यानी प्लेन सरफेस होती है। प्लेन मतलब उस पर कोई भी गड्ढे वगैरह ना हो, बिना गड्ढे, मतलब आपकी जो पेन वगैरह है वो बिना लिफ्टिंग की है, यानी कि लिफ्ट की है, बिना लिफ्ट की है, आप बिल्कुल आसानी से सारे पॉइंट को ज्वाइन किए सकते हो। ओके, ये हो गया प्लेन सरफेस। मतलब कि आप जैसे एक ये बोर्ड है, देखो मैं आसानी चला रहा हूँ ना, और ये देखो ये क्या है, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब होता है आप कोई भी पॉइंट जोड़ लो, आप कैसे भी जोड़ लो, और तक नीचे का कैसे कर्व वाली हो एक सरफेस। ऐसे आपने ढलाने देखे कभी, ऐसे वो कर्व का एग्जाम्पल होती है, ऐसे ऐसे पहाड़ों की ढलान, ऐसे ऊपर से साइकिल उतारते हैं ऐसे, वो प्लेन का किसका एग्जाम्पल होगी, कर्व का। तो आपको आई होप कर्व और प्लेन सरफेस में अच्छी से अंतर समझ में आ गया होगा। आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। अपना अच्छा रास्ता आए गाड़ी के लिए तो वो प्लेन सरफेस, और जैसे ही ऊपर नीचे हो गाड़ी, मतलब ऐसे ऐसे चल रही हो, तो समझ जाना वो इसका एग्जाम्पल आ गई कर्व सरफेस की। सरफेस कैसी होगी, कर्व टाइप की हो जाएगी। ओके, यानी अपन ने ये पढ़ लिया है, यानी कि प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस में आपको अंतर समझ में आ गया हो। ठीक है, और आपने देखो 7th क्लास में जो पढ़ा होगा वो देखो, ये नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो, और फिर मैं इसके बाद ये रफ कर रहा हूँ, समझने के लिए आपको नोट करना हो तो कर सकते हो। वैसे कोई खास नहीं है, पर ये नोट की ये डेफिनेशन वगैरह है, थोड़ा वैसे तो आती नहीं है कभी भी, वैसे समझाने वाली बात है, इसलिए और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, अब जरा अपन देखते हैं। तो ये हो गया अपना, ठीक है, रफ कर दूँ। देखो जो हमने पढ़ा है अभी, देखो अपन ने सिंपल सरफेस और प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस अपन ने अच्छे से टैकल कर लिया है। यानी इस चैप्टर को देखो मैं आपको बारीकी से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैं आपकी गारंटी लेता हूँ बिल्कुल आपको इस चैप्टर में कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और इसका जो पोर्शन है लगभग, मैं देखो आपको एक थोड़ा सा एक क्लास में, एक वीडियो में, एक लेक्चर में आपको एंगल जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में एंगल का प्रयोग हुआ है। तो वो अपनी जैसे ही अपन पहुंचेंगे तो तब पढ़ेंगे, अभी तो नहीं है उसकी ज़रूरत। जैसे ही आपको ऐसे मालूम मुझे लगेगा कि आपको नीड्स हो रही है उसकी, जैसे अपन उस पोर्शन में घुसेंगे तो अपन अवश्य करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखो अपनी क्या होती है, जो एक प्रकार से कर्व भी 2-3 प्रकार की होती है। कैसी, कर्व, जो कर्व सरफेस होती है वो भी कैसी होती है। अब भाई कुछ ज़्यादा ख़राब सरफेस है, कुछ सिंपल कर्व है, कुछ क्लोज्ड है, कुछ ओपन है, तो भाई वो क्या हो जाएगी, ज़रा देख 7th क्लास का है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं वो। मान लो मैंने आपके सामने ऐसा एग्जांपल बना दिया, ये बताओ, ये कर्व होती है, कर्व के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कर्व।
टाइप्स ऑफ कर्व। देखो ये कोई पोर्शन पढ़ने वाला नहीं है, ना ही आपके पेपर में एग्जाम में आएगा, बस मेरा काम है सर आपको बताना, इसलिए देखो आप जैसे मान लो पहला आ गया कैसा, सिंपल कर्व, सिंपल कर्व बट नॉट क्लोज्ड, बट नॉट क्लोज्ड मतलब कर्व तो हो, मतलब उसकी सरफेस मुड़ी तो हो। कर्व का मतलब होता है मुड़ी हुई सरफेस, कैसी हो, मुड़ी हो, भाई सीधी नहीं हो, मुड़ी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो भाई कर्व सरफेस हो, मतलब मुड़ी तो हो पर लेकिन बंद ना हो, कैसी, बंद ना हो। देखो भाई ये सरफेस है, ये कैसी है, देखो ये सरफेस कैसी होगी, कर्व वाली, क्यों, क्योंकि देखो इसकी सरफेस कैसी है, मुड़ गई, भाई सीधी चली जाती तो ऐसे चली जाती, सीधी होती तो ऐसे चली जाती ना, प्लेन हो जाती प्लेन, लेकिन कैसी हो गई, ये मुड़ गई, कैसी हो गई, मुड़ गई। यानी ये किसका एग्जाम्पल हो गई, ये हो गई अपनी प्लेन, यानी कर्व तो है, यानी कर्व तो है लेकिन क्लोज नहीं है। क्लोज मतलब यदि मैं इसको ऐसे बना दूं, इस पॉइंटों को जोड़ दूं, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से ऐसे इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दूं तो कैसे हो गई, क्लोज्ड। लेकिन अब उसने बोला है कि सिंपल कर्व हो पर क्लोज्ड नहीं हो, तो सिंपल कर्व है पर क्लोज्ड नहीं है। देखो सिंपल क्लोज कर्व तो है, देख सिंपल कैसे, देखो भाई इसमें कोई मतलब ढलान सी है, सीधी सिंपल सी कर्व है, लेकिन कैसी नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो दूसरी आती है सिंपल कर्व बट क्लोज्ड, सिंपल हो लेकिन क्लोज्ड हो। तो भाई देखो इसका एग्जांपल ये ले सकता हूँ, देखो ऐसे कर दूँ मैं ऐसे, देखो सिंपल है और कैसी है, ये क्लोज्ड भी है। सिंपल कर्व कैसे होगी, देखो भाई ये ढलान है, ढलान देखो आपकी कार यहाँ से लेके ऐसे मुड़ गई, तो भाई आपको देखो रुकावट पैदा हुई, यानी आपने रास्ता बदला, यानी मुड़ी हुई जो उसकी सरफेस है वो कैसी है, मुड़ी हुई है, पर देखो बंद भी तो है। देखो चारों बगल से सरफेस कैसी है, बंद है, इसकी कैसी है, ढकी हुई है। जैसे मान लो आपको ये डिब्बा है, डिब्बे की सरफेस को अपना मोड़ के क्या करना है, बंद करना है ऐसे, तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल क्लोज कर्व। तो भाई जैसे ही ये किसका एग्जाम्पल हो गई, ये हो गई अपने सिंपल कर्व्ड बट क्लोज्ड। ये सिंपल कर्व है पर कैसी है, क्लोज्ड है, ओके। अब थर्ड टाइप की आती है अपनी कि सिंपल कर्व नॉट आ सिंपल कर्व, सिंपल कर्व नहीं है और ना ही सिंपल कर्व, इट इज नॉट सिंपल कर्व, इट इज नॉट सिंपल, इट इज नॉट सिंपल कर्व, इट इज नॉट सिंपल कर्व बट इट इज ओपन, कैसी है, ओपन है, यानी कि ये क्लोज्ड हो, ठीक है। ये तो क्लोज्ड थी, ये कैसी है, ये भी नॉट क्लोज्ड मतलब ओपन है एक प्रकार से। देखो आप मतलब क्या बोला है, सिंपल तो नहीं है पर कैसी है, सिंपल कर्व नहीं है पर ओपन जरूर है। मतलब जरा देखो सिंपल कर्व कैसे हो जाएगी, देखो अपनी ये सिंपल कर्व नहीं है एक प्रकार से। देखो ये तो हो गई सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व थी सारी, ये सिंपल कर्व नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ से कर्व मतलब होता है मुड़ना, तो भाई मैं ऐसे करके ऐसे बना दूँ, कुछ भी बना दो आप ऐसे करके, ये क्या हो गई, देखो क्लोज तो है, ओपन सॉरी यहाँ क्लोज होना चाहिए, कैसे क्लोज मतलब ऐसा बना लो। एक और अगला देख लीजिए जिसमें अपन ये कैसी है अपनी, ये जो कर्व है वो कैसी है अपनी, कर्व कैसी है, सिंपल भी नहीं है और ये क्लोज्ड भी नहीं है, इट इज क्लोज्ड। क्लोज तो है पर लेकिन कैसी नहीं है, सिंपल नहीं है, क्योंकि देखो ये यहाँ से तो बंद है पर ये सिंपल नहीं है, ओके। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हो गई, नॉट अ सिंपल कर्व। ये एक प्रकार से इतना लिख लो, नॉट अ सिंपल कर्व। देखो दो प्रकार की लिख सकते हैं अपन, एक तो सिंपल कर्व हो गई, एक नॉट सिंपल हो गई। ये कैसी हो गई, इट इज नॉट सिंपल कर्व का एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। तो ये देखो ये कर्व अपना 7th क्लास में पढ़ी थी कि सिंपल हो, क्लोज हो, सिंपल हो, क्लोज हो, और क्लोज कर्व हो, एक नॉट हो, और सिंपल क्लोज कर्व कौन सी हो जाएगी, देखो सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगी प्रकार से। इसका भी एग्जाम्पल लिखना, देखो ये तो एग्जाम्पल हो ही गया, ये है ना। एक एग्जाम्पल ऐसा ही बना सकते हो आप, ये भी सर्कल ही प्रकार से क्या है, कर्व ही तो है। आपकी सतह कैसी हुई, मुड़ गई, मतलब कि आप कहीं भी टर्न ले लो तो क्या हो जाए, एक पास से मुड़ जाए, है ना, वो टर्न कैसा हो जाए, मुड़ जाए। ये कैसी होगी अपनी सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। ठीक है। अब देखो कुछ कर्व, एक देखो कर्व आप ऐसा समझ सकते हो, सिंपल तो हो, सिंपल कर्व नहीं हो पर क्लोज्ड हो। ये कैसे समझ सकते हो, एक जरा देखो, एक और एक टिप्पा है देख लो, सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज तो हो, क्लोज्ड कर्व बट नॉट सिंपल, बट नॉट सिंपल, बट नॉट सिंपल मतलब ये क्लोज्ड तो हो लेकिन सिंपल कर्व ना हो। मतलब भाई क्लोज्ड कैसे होगी जरा देखो, जैसे मैंने आपके यहाँ एग्जाम्पल बनाया, देखो
देखो ये कैसी है, सिंपल तो है, सिंपल तो नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है, देखो सिंपल का मतलब होता है आपने ऐसे उठाया और ऐसे ही मतलब पूरी बिना एक दूसरे को कट किए बनाई जाए, बिना एक लाइन सेगमेंट यानी एक दूसरे को बिना कट करे बने, वो होती है सिंपल कर्व। कैसी होती है, सिंपल कर्व। तो देखो एक सिंपल तो नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है, देखो इसने भाई यहाँ कट कर दिया एक लाइन को, क्यों, देखो एक लाइन ऐसे आई होगी, एक लाइन ऐसे आई होगी, तो इसने कट करा ना एक दूसरे को ऐसे, तो ये कैसी है, सिंपल तो नहीं है, सिंपल तो नहीं है पर क्लोज जरूर है। क्लोज क्यों, देखो भाई इसका रास्ता बंद है चारों बगल से, है ना भाई, कैसी होगी, सिंपल कर्व हो गई, सिंपल कर्व हो गई, कैसी होगी, देखो क्लोज तो हो गई। क्लोज कर्व क्यों, देखो बंद है पूरा रास्ता, देखो बंद है तो क्लोज कर्व हो गई, बट नॉट सिंपल, सिंपल नहीं है। क्लोज तो कर्व हो गई लेकिन सिंपल नहीं है। और यदि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल बनाऊँ ऐसा करके, ये कैसी हो गई, देखो क्लोज्ड भी कर्व हो गई और सिंपल भी हो जाएगी। तो यहाँ मैं एक और लिख सकता हूँ, देखो क्लोज्ड कर्व बट आ सिंपल, यानी क्लोज्ड भी कर्व हो गई और सिंपल भी हो गई। ओके, क्लोज्ड भी हो गई और सिंपल भी हो गई, यानी एक प्रकार से ये सारे ही वही एग्जाम्पल हो गए। ओके, ओपन भी, अब देखो सिंपल भी हो और ओपन भी हो, तो एक प्रकार से देखो सारी अपने ये कर्व हैं वो पढ़ लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बताने वाली चीज़ें, ना ही इसका कोई उपयोग होने वाला है इस चैप्टर में, ना ही अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ज़्यादा इन पर अपन को इन पर ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो अपने मेन टॉपिक है यानी कि इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ इतना जानना था, प्लेन सरफेस और एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि कर्व सरफेस। ओके, ये सब अपना टाइप ऑफ कर्व हो गए हैं। और अपन जरा अब पढ़ते हैं, सबसे पहली हेडिंग आती है पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन, क्योंकि ये यदि मैं आपको नहीं बताता, अपना देखो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो लगभग फिनिश हो गया, यानी अपन ने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया है। अब जो इसके बाद होगा वो अपन आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो इंट्रोडक्शन में बेसिकली यही बात बताई गई है कि सिंपल कर्व क्या होता है और प्लेन सरफेस क्या होती है और कर्व सरफेस क्या होती है, यानी कर्व कैसे होते हैं, कर्व के टाइप भी होते हैं, सिंपल कर्व हो, क्लोज्ड कर्व हो, ये सब टाइप होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, टाइप। तो अपन ने ये सब पढ़ लिया है और तो अपना ये इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो गया। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है क्या, पॉलीगन। पॉलीगन क्या है, अगला टॉपिक जो अपन डिस्कशन करेंगे वो क्या करेंगे, पॉलीगन। पॉलीगन टॉपिक है उसको डिस्कशन करेंगे। जरा देखते हैं पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। यानी पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। मतलब एक सिंपल क्लोज्ड हो, सिंपल मतलब सिंपल सा बंद कर्व हो। देखो सिंपल का मतलब होता है एक प्रकार से ऐसे काटे नहीं, कभी भी कोई भी कर्व एक दूसरे को कभी काटे नहीं, मतलब उसमें जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस ना करे। वो कैसे हो जाती है, अपनी सिंपल कर्व नहीं हो जाएंगी। वो कैसी, ये सिंपल कर्व नहीं है पर वो ऐसे कैसे भी हो, बस काटनी ही नहीं चाहिए। देखो तो ये कैसी हो जाएगी, अपनी सिंपल कर्व। मतलब एक प्रकार से सिंपल कर्व कैसी होती है, जो कभी भी काटे नहीं, और काट दिया तो सिंपल कर्व होगी ही नहीं। यदि उसने क्रॉस कर दिया तो सिंपल कर्व कहलाएगी नहीं, और क्रॉस नहीं किया तो कैसी कहलाएगी, सिंपल कर्व। ओके, तो सिंपल क्लोज कर्व क्या होती है, एक ऐसी कर्व जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ओके, जैसे देखो स्टार होता है, तो वो स्टार किसका एग्जाम्पल है, नॉट सिंपल कर्व। यानी आपने देखो स्टार बनाया होगा कभी, देखो अरे भाई मुझे स्टार बनना, ऐसे मान लो स्टार, तो ये स्टार देखो होता है ना, तो ये कैसा होता है, यानी कि जो अपना सिंपल कर्व होता है, देखो ये सिंपल कर्व है नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि देखो उसने बहुत सारा क्रॉस कर दिया ना एक दूसरे को, तो सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व होगा वो कभी भी एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा। तो अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक होगा हमारा पॉलीगन होगा। जरा देखते हैं पॉलीगन क्या होगा। ओके, हमने इसका एक प्रकार से अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से फिनिश कर ली। इंट्रोडक्शन में बेसिक दो ही बातें थी, प्लेन सर्विस और कर्व सर्विस। ठीक है, ओके, ये सब अपना हो गया। और अगला जो टॉपिक है वो अपना पॉलीगन स्टार्ट होगा। ठीक है, देखते हैं।